तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आ गया हूं एक और डाउट लेकर। तो बिना किसी देरी के आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी, इस एंगल का बाइसेक्टर मीट्स ऑन डायगोनल ए सी, वो ए सी डायगोनल पर मीट कर रहा है, मिल रहा है, तो प्रूफ करो, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ बी ए डी, इस पूरे के पूरे एंगल का बाइसेक्टर, इस पूरे के पूरे एंगल का बाइसेक्टर एंड बी सी डी, और इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर बी डी डायगोनल पर मिल रहा है। यह चीज हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें? कि इस एंगल ए का जो बाइसेक्टर है और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, वो दोनों बाइसेक्टर्स इस डायगोनल बीडी को इस डायगोनल बीडी पर मिल रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले एक चीज मैं इसमें बता दूं आपको, मैं इसमें याद दिलाऊं, इसमें एक थ्योरम यूज होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10th के बोर्ड के हिसाब से, जिस पे मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है उन दोनों थ्योरम्स के ऊपर और अपलोड भी किया है। वो थ्योरम क्या थी कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, किसी ट्रायंगल के अंदर किसी एक एंगल का बाइसेक्टर, उसके अपोजिट साइड के किसी एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो तो इन दोनों साइड्स का रेशियो, और इन दोनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा। और इस थ्योरम का हमने नाम दिया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसी का कन्वर्स क्या कह रहा था कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक एंगल से कोई साइड निकल रही है और उस एंगल का अपोजिट साइड को किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन दोनों का रेशियो बराबर है, इन दोनों के रेशियो के ये दिया हुआ है। तो इस वाले थ्योरम में हमें बताना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो ये था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और ये था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स। दोनों आप देख सकते हैं, इन्हीं दोनों थ्योरम्स के इसके अंदर यूज होगा और इसको हम लोग आसानी से प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज गिवन दी हुई है हमें। गिवन दिया हुआ है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल एडीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, इसको हम लोग पॉइंट पी मान लेते हैं, एट पॉइंट पी ऑन डायगोनल एसी। ये चीज हमें गिवन दी हुई है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव में लिखेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड डी meets on the diagonal BD. The bisectors of angle A and angle C meet on diagonal BD. कि एंगल ए और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है ए सी, वो बीडी डायगोनल पर मिल रहा है, ये चीज हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ में देखिए, जैसा कि हमें पता है पॉइंट P लाइज ऑन डायगोनल AC, ये तो हमें दिया हुआ था, एंड ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ADC। अब सुनिए, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर आऊं,
किस वाले ट्रायंगल के अंदर, ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आऊं तो इसमें मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो साइड है ना वो इस एंगल को, ये जो साइड है बीपी वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एपी और पीसी इन दोनों का रेशियो एबी और बीसी के रेशियो के बराबर होगा। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एपी अपॉन पीसी इज इक्वल्स टू एबी अपॉन बीसी। मैं ये लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं भाई, मैं पहली बात इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूं। रीजन यहां पे क्या आएगा, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दिया। यही काम मैं अगर मैं ऊपर वाले में करूं, ए सी डी के अंदर या फिर ए डी सी के अंदर, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एपी अपॉन पीसी का जो रेशियो है, एपी और पीसी का जो रेशियो है वो एडी अपॉन सीडी के रेशियो के बराबर है। एपी अपॉन पीसी इज इक्वल्स टू एडी अपॉन डीसी। ये इक्वेशन मेरा सेकंड। रीजन यहां पे क्या डलेगा, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन ट्रायंगल एडीसी। मैंने ट्रायंगल एडीसी में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाया तो ये लिख सकता हूं। इन दोनों इक्वेशन को देख के मुझे क्या लग रहा है, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी तो बराबर ही होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कैन राइट, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। मैं यहां पर ये लिख सकता हूं। चलिए इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं। किसके अंदर, ABD, इस वाले ट्रायंगल के अंदर। ये जो गंदा सा ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ABD, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं। इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी क्वेश्चन में बोला है कि ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है। AC एंगल ए का बाइसेक्टर है बोला हुआ है, तो मैं इसमें भी एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम का यूज करके अगर मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को करूं लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, फिर ये ऐसा बार बार इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये वाला ट्रायंगल इसमें भी क्या हमें दिखेगा, इसमें भी क्या दिखेगा कि बीपी अपॉन डीपी का रेशियो एबी अपॉन एडी के रेशियो के बराबर है। और इस वाले ट्रायंगल में आऊं बीसीडी के अंदर तो उसमें भी बीपी अपॉन पीडी का रेशियो बीसी अपॉन सीडी के रेशियो के बराबर आएगा। तो दोनों में मुझे बीपी अपॉन पीडी कॉमन दिख रहा है, दोनों में बीपी अपॉन पीडी कॉमन दिखेगा। तो सिमिलरली एबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन डीसी आ जाएगा, बीसी अपॉन डीसी आ जाएगा। कंसीडर ट्रायंगल ABC, सॉरी ABD एंड ट्रायंगल CBD कि AB अपॉन AD इसका रेशियो बराबर आ रहा है BC अपॉन CD के या फिर DC के। ये हमने बराबर देखा। इस वाली क्वेश्चन और इस वाली क्वेश्चन इन दोनों में कुछ, हाँ, मैं इसको इधर भेज देता हूं, इसको उधर भेज देता हूं। तो मैं इसको यहां पे क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। मैं यहां पर लिख सकता हूं। अब देखिए ये और ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? अब ये एक जैसे हमें दिख रहे हैं, ट्रायंगल दोनों अलग अलग था और एक ही जैसे दिख रहे हैं। ये हमने जो शुरू में दो पेयर लिए थे ट्रायंगल के, एक पेयर लिया था हमने ट्रायंगल का, उससे हमने ये इक्वेशन बनाया, और यहां पर हमने दो अलग ट्रायंगल्स लिए तो इस वाले पेयर के अंदर भी हमें सेम वैसा ही इक्वेशन एक मिल गई। तो ये दोनों एक जैसे मिलने से मुझे क्या लग रहा है
कि ये जो पॉइंट P है इन दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन रोल प्ले कर रहा है। ये जो पॉइंट P है इन दोनों इक्वेशन को बनाने के लिए एक कॉमन रोल प्ले कर रहा है ना। तो ये वाला पॉइंट जो है P BD पर होगा, तभी ऐसा संभव है कि ये दोनों इक्वेशन बराबर आ जाए, तभी ऐसा संभव है कि ये दोनों इक्वेशन बराबर आ जाए, है ना। तो यहां से हमारा बेसिकली प्रूफ तो हो ही गया एक तरीके से, और कुछ इसमें करना है नहीं। फ्रॉम द above observation by converse of angle bisector theorem, the bisectors of angle BAD and angle BCD, angle BAD and BCD must intersect on diagonal BD। तो इतना हम लोग लिखेंगे। तो हमने इसमें बेसिकली क्या देखा कि ये दोनों एंगल इक्वल तभी होंगे, ये दोनों इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल तभी होगा जब इस वाले साइड, इस वाले साइड और इस वाले साइड और इस वाले साइड का रेशियो बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तभी इक्वल होगा जब ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो बराबर होगा, और P पॉइंट यहां पर होगा, और यही वाला P पॉइंट हमने इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखा था जो यहीं पर था। तो साफ साफ यहां से हमें पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है वो डायगोनल AC पर भी है और डायगोनल BD पर भी है। इतना लिखने काफी रहेगा, इतना लिखना काफी रहेगा इस चीज में, है ना, इतना काफी है मार्क्स लाने के लिए। बाकी इसमें और कुछ वैसे करना है नहीं। तो आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आया होगा जिसने भी ये सवाल पूछा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।